नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर भी है तो भी आपने वॉरेन बफेट का एक कोट जरूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि सभी अंडे को एक ही टोकरी में नहीं रखे, बल्कि हर अंडे को अलग अलग टोकरी में रखे एंड उसको देखते रहे जब तक आपको नुकसान की अनुभूति प्राप्त ना हो जाए। हालांकि उनका कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। सारा इन्वेस्टमेंट आपको एक ही पार्टिकुलर स्टॉक में नहीं करना चाहिए। हालांकि इस चीज़ों को हमने आगे इस वीडियो में कवर किया है। एंड अगर आप स्टॉक को डाइवर्सिफाइड करते हैं, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट का अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपके रिस्क भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक आइडियल पोर्टफोलियो की बात की जाए तो सभी इन्वेस्टर के लिए ये अलग अलग हो सकते हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो लार्ज कैप या ब्लू चिप जैसे कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। यानी वहाँ पे आपको रिटर्न तो कम होते हैं, लेकिन जैसे ही कंपनी या कोई स्टॉक पार्टिकुलर अगर रिटर्न नहीं दे रही है तो ब्लू चिप आपको वहाँ पर भी रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, लेकिन इसके ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी धीमे होते हैं, तो यहाँ पर आपको रिटर्न। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कहीं ना कहीं ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहां से उसके जो रिटर्न है वो मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों, एक आइडियल पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 15 से 20 स्टॉक आपके लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लेकिन कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कहीं ना कहीं ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी 50-60 कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपके जो रिस्क है वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वहाँ से दोस्तों आपको नुकसान होने के ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल ये आ जाता है कि क्या सर म्यूचुअल फंड में जो वहाँ पे 100 एंड 200 से भी प्लस में स्टॉक होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होगा तो वहाँ पे 200-250 भी स्टॉक एक म्यूचुअल फंड में होते हैं, तो वहाँ पे उनके जो फंड मैनेजर होते हैं एंड उनके पास एक्सपीरियंस मैनेजर होते हैं जो समय समय पर उस चार्ट को रीड करते हैं, पार्टिकुलर स्टॉक का उसके रिजल्ट देखते हैं, उसके बैलेंस शीट देखते हैं। अगर आपके पास भी उतने समय है, आप भी अगर 50-60 स्टॉक को कवर अप कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो फिर आप उसमें निवेश कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए 15-20 स्टॉक पर्याप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं, तो नुकसान का रीज़न क्या है? तो दोस्तों, वो एक ही सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 स्टॉक को ऐड कर लेते हैं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप एक ही सेक्टर के, अगर एनर्जी सेक्टर है, सेमीकंडक्टर के सेक्टर है, या और भी अगर एनर्जी के सेक्टर है, तो वहाँ पे आपको एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको वहाँ पे अलग अलग कंपनी में भी आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, जहाँ से आपको रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार एक ही इंडस्ट्री में आप जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न एक है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज होती रहती है किसी सेक्टर को लेकर के, या ग्लोबल प्रेशर आती है, तो भी वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अगर नुकसान होती है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मोटा नुकसान होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। दोस्तों, इसके नुकसान को कम करने के लिए आपके जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक है, आप हमेशा उससे रिलेटेड न्यूज़ देखते रहें, बैलेंस शीट को टाइम टाइम से पढ़ें, जिससे आपको रिस्क काफी कम हो जाएंगे एंड उस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल के आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि आगे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में, या फिर हमें यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, या नई फ्रेश बाइंग हमें करनी चाहिए अदर स्टॉक में। दोस्तों, ये डिपेंडेंसी तब बढ़ जाती है जब आप रिस्क फैक्टर को यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप ब्लू चिप या लार्ज कैप कंपनी के साथ जा सकते हैं, या मीडियम अगर रिस्क लेना चाहते हैं जहाँ पे रिटर्न भी आपको मीडियम ही मिलेंगे, तो वहाँ पे आप लार्ज कैप और मिड कैप के साथ जा सकते हैं। वहीं पे अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं एंड वहाँ से रिवार्ड भी ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं, यानी आपके रिटर्न भी ज़्यादा 200, 250, 500% का आपको रिटर्न मिले, तो फिर आपको मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको स्मॉल कैप की कंपनी के साथ जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो आपने विजय केडिया के बारे में जरूर सुना होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड वहाँ से इन्होंने 8,000 करोड़ की नेटवर्थ उसने जनरेट की है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं स्मॉल कैप कंपनी की हाथ पर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर है तो 10 से 15 स्टॉक रखें। हालांकि एक ही
इंडस्ट्री में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। यानी आप कुछ कंपनी एफएमसीजी का ले सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आप आईटी सेक्टर में कर सकते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर के स्टॉक में कर सकते हैं। तो आपको डाइवर्सिफाइड करना है। अगर आप बिगनर है तो 10 से 15 स्टॉक ही आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो 15-20 स्टॉक भी आप ले सकते हैं, बट आपको एक ही इंडस्ट्री का नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको 10 से 15 स्टॉक पिक करें एंड वहाँ पे आप मार्केट लीडर को ज़्यादा से ज़्यादा कंसीडर करें। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ आईटी सेक्टर में टीसीएस, विप्रो का नाम जरूर आपने सुना होगा। तो जैसे टीसीएस आईटी के दिग्गज मार्केट वैल्यू में भी सबसे आगे है, लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो वहाँ पे अगर आप मार्केट लीडर को कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको रिस्क कम हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट लीडर है एंड वहाँ से जो रिटर्न बनते हैं तो उनके वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। बट कई ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री को ले ले, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एनर्जी सेक्टर को लेता हूँ, तो आपने प्रीमियर एनर्जी या वारी एनर्जी के बारे में जरूर सुना होगा। इन दोनों की बात की जाए तो दोनों के दोनों मार्केट लीडर है, यहाँ पे कंसिस्टेंट कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट किए हैं। बट मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दूंगा, बल्कि ये आपको डिसाइड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने पहले ही पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक को ऐड कर लिया है तो फिर आपको देखना चाहिए कि क्या उस सेक्टर, जिस सेक्टर के आपने स्टॉक्स लिए हैं, तो क्या वो निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, यानी लगातार आपको कंसिस्टेंट 2 साल 3 साल से निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट ही ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर 2-3 सालों से अगर अच्छी नहीं कर रही है तो इसका क्या गारंटी है कि फ्यूचर में भी वो अच्छी रिटर्न दे। तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए एंड फ्रेश बाइंग करना चाहिए उसी इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री में आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है। तो वहीं पर कुछ ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो कहीं ना कहीं लगातार प्रॉफिट देते हैं, तो उस कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे भी होते हैं जो सीजनल होते हैं, यानी साल के 2 से 3 महीने तो ये अच्छे प्रॉफिट देंगे, बाकी के महीने में ये कहीं ना कहीं नेगेटिव रिटर्न देते हैं। तो सीजनल स्टॉक से भी आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमेशा उन सेक्टर के स्टॉक को चुनना चाहिए जिसके ग्रोथ पोटेंशियल चांसेस है, जिसमें कहीं ना कहीं ग्लोबल कोई प्रेशर ना हो, जिसके ऊपर टैक्सेस वगैरह कम हो, टैक्स बर्डन उसके ऊपर ज़्यादा ना हो। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, उसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ होती हो, यानी उसके जितने भी क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं अगर एक फ्लैट रहा तो भी आप उसे गुड कंसीडर कर सकते हैं। एंड वहाँ से अगर ऊपर जा रही है, यानी वो पर्टिकुलर स्टॉक कंसिस्टेंट हर क्वार्टर में अच्छे पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो फिर आप उस कंपनी के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को खासकर हमने नए इन्वेस्टर के लिए बनाया है, तो प्लीज़ ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।